हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल जिसमें हम अभी तक देख रहे थे ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी का ट्यूटोरियल। तो अभी तक हम लोगों ने 5 वीडियो देखे जिसमें से पहले तो था ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी क्या होता है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में देखा लेवल 1 सिक्योरिटी जो था रजिस्टर यूज़र विथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। लेवल 2 था डेटाबेस इंक्रिप्शन और लेवल 3 था हैशिंग जिसमें हमने MD5 मॉड्यूल यूज़ किया। लेवल 4 था सॉर्टिंग एंड हैशिंग जिसमें हम लोगों ने बीक्रिप्ट मॉड्यूल यूज़ किया। और आज हम देखेंगे लेवल 5 जिसमें हम देखेंगे हाउ टू ऐड कुकीज़ एंड सेशंस। तो ये है लेवल 5 सिक्योरिटी ऐड कुकीज़ एंड सेशंस। तो अभी तक आप लोगों ने पहले पुराने वीडियोस देखे नहीं होंगे, अब मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और कुकीज़ और सेशंस क्या होते हैं वो आप कैसे अपने वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। तो अभी हम देखते हैं कुकीज़ एंड सेशंस वेबसाइट पे कैसे वर्क करते हैं। तो सपोज हम ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट पे विज़िट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे। तो अमेज़ॉन पे विज़िट करने के बाद हम सर्वर को गेट रिक्वेस्ट करते हैं। वो वेबसाइट हम जब अपने ब्राउज़र पे टाइप करते हैं तो वो हम उसको सर्वर को गेट रिक्वेस्ट करते हैं। तो सर्वर इन रिस्पॉन्स हमें क्या भेजता है, तो रिस्पॉन्स में हमें वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट इंक्लूड होने वाला वो जो फ्रंट एंड पार्ट होता है वो जो हम देखते हैं वेब पेज वो हमें इन रिस्पॉन्स में सेंड करता है। तो अब गेट रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। नेक्स्ट हम अगर कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं अमेज़ॉन पे, तो और हम वो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगा, हम खरीदना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको हम कार्ट में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सर्वर के पास फिर से पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो सर्वर क्या करता है उसको रिस्पॉन्स में सर्वर हमें हमारा जो आइटम होता है जो हमें पसंद आया है वो कार्ट में ऐड कर देता है और उसके साथ वो कुकीज़ भी भेजता है जो हमारे ब्राउज़र पे स्टोर्ड हो जाते हैं और हमें समझता भी नहीं है। तो वो जो कुकीज़ होता है वो डेटा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो स्टोर करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है। तो इससे आपको समझ गए होंगे कि कुकीज़ बेसिकली ब्राउज़र साइड पे भी और सर्वर साइड पे दोनों साइड में स्टोर हो जाती है। बट सेशंस का अलग होता है, सेशन सिर्फ सर्वर साइड पे स्टोर्ड होते हैं। और सेशन कब स्टार्ट होता है, जब कोई भी यूज़र साइन अप करता है वो या फिर वेबसाइट पे विजिट करता है तब वो सेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब भी यूज़र हमारे वेबसाइट से लॉग आउट करता है या वेबसाइट विजिट बंद मतलब वेबसाइट से लॉग आउट कर देता है या फिर ब्राउज़र बंद कर देता है तो सेशन एंड हो जाता है, बट कुकीज़ हमारे ब्राउज़र पे स्टोर्ड हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, वही अमेज़न वाला तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अभी हम ये amazon.com वेबसाइट पे है। अब अभी मुझे कोई स्विच चाहिए तो इसलिए मैंने स्विच यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च किया तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे स्विचेस के। तो अभी अगर मुझे ये फर्स्ट वाला स्विच अच्छा लगा तो और मैं उसको ख़रीदना चाहती हूँ तो मैं इसको बाय करूँगी, मतलब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूँगी सर्वर के पास कि मुझे ये आइटम मैं अपने कार्ट में ऐड करना है। तो सर्वर क्या करेगा, इन रिस्पॉन्स वो आइटम अपने कार्ट में ऐड। तो अभी मुझे ये आइटम अच्छा लगा है तो मैं इसको अपने कार्ट में ऐड करूँगी। तो आप अभी ये देख सकते हैं कि मेरे कार्ट में मैंने जो आइटम पसंद है वो ऐड कर दिया है। तो इससे समझ आता है कि सर्वर ने अपना पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके इन रिस्पॉन्स ये आइटम ऐड कर दिया है। बट अलॉन्ग विद दैट उसने हमारे ब्राउज़र पे कुछ कुकीज़
भेज दिया है वो हम कहाँ देख सकते, तो सेटिंग में जाना है। वहाँ अगर आप कुकीज सर्च करोगे तो यहाँ देखेंगे कुकीज एंड अदर साइट डेटा। तो यहाँ जाना है और फिर यहाँ क्लिक करना है सी ऑल कुकीज एंड साइट डेटा। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं amazon.com। और अगर मैंने ये रिमूव कर दिया, रिमूव ऑल करके आप देख सकते हैं मैंने सारे कुकीज़ निकाल दिए जो ब्राउज़र ने सेंड किए थे। सॉरी, अमेज़ॉन का जो वेबसाइट है उसने जो सेंड किए थे कुकीज़ वो मैंने सारे रिमूव कर दिए। अभी अगर मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया तो आप देख सकते हैं मेरा कार्ट एम्प्टी हो गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा कुकीज़ में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होता है उसका हेल्प से हम अगर दूसरे दिन भी वेबसाइट पे आ जाएंगे तो हमें हमारा कार्ट में जो आइटम है वो दिखेगा। बट हमने अगर वो कुकीज़ ही रिमूव कर दिए तो वो जो हमने डेटा कलेक्ट किया था वेबसाइट पे वो पूरा रिमूव हो जाएगा। इसलिए अभी हम देख सकते हैं कि मेरा जो आइटम कार्ट में आइटम था वो भी रिमूव हो गया जैसे मैंने कुकीज़ रिमूव कर दिए। तो इस तरह कुकीज़ एंड सेशंस वर्क करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन हम क्या देखेंगे, अगर मैंने वो कुकीज़ रिमूव नहीं किए होते और अमेज़ॉन के वेबसाइट पे जो आइटम मैंने कार्ट में रखा था वो मैंने बाय नहीं किया, बट अचानक से मैंने वेबसाइट बंद कर दिया और मैं फेसबुक पे चली गई। तो फेसबुक पे मैं कुछ स्क्रॉल कर रही हूँ और अचानक से मैं देखती हूँ कि अमेज़न के रिकमेंडेशन आ रहे हैं मुझे, वो भी स्विचेस के या कोई जो आइटम मैंने वहाँ जो कार्ट में डाला था उससे रिलेटेड ही रिकमेंडेशन आ रहे हैं। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वही सेम रिकमेंडेशन जो हम चाहते थे अमेज़न पे बाय करना वही कैसे आ रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कुकीज और सेशंस हम ट्रैकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम एक वेबसाइट पे हो तो उसका डेटा हम फिर से दूसरे वेबसाइट पे देख सकते हैं, मतलब उसका रिकमेंडेशन एक्सेट्रा इस तरह। तो अभी हम ये कुकीज हम अपने वेबसाइट पे कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम ये 4 मॉड्यूल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल पासपोर्ट, npm इंस्टॉल पासपोर्ट लोकल, npm इंस्टॉल पासपोर्ट लोकल mongoose एक्सप्रेशन सेशन। तो ये 4 मॉड्यूल्स हम इंस्टॉल करके रखेंगे। और अभी देखते हैं हम अपना जो सीक्रेट वेबसाइट था उस पे हम कुकीज़ और सेशंस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि हमें ये कुकीज़ और सेशंस ऐड करना होता है अपने वेबसाइट में, तो हम ये 3 मॉड्यूल्स यूज़ करने वाले हैं। सॉरी, 4 मॉड्यूल्स यूज़ करने वाले हैं जो है पासपोर्ट, पासपोर्ट लोकल mongoose और एक्सप्रेस सेशन। तो हम ये बीक्रिप्ट और साल्ट राउंड्स वाला जो अलायंस है वो वाइप आउट कर देंगे और ये रजिस्टर पोस्ट आउट वाला है वो भी पूरा निकाल देंगे। तो हम ये वीडियो में बस जो अभी 4 मॉड्यूल्स बोले वो मॉड्यूल्स इंस्टॉल करके यूज़ करने वाले हैं। तो मैं वो मॉड्यूल्स फिर से बताऊंगी नहीं कि कैसे इंस्टॉल करना है। हर एक मॉड्यूल के लिए सेम रहता है, npm इंस्टॉल एंड देन आपका जो मॉड्यूल है उसका नेम। तो वो इंस्टॉल करने के बाद हमें पता ही है हम जब मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं तो हमें उसको रिक्वायर करना पड़ता है। तो इसके लिए हम वो तीनों चारों मॉड्यूल्स रिक्वायर करेंगे। एक्चुअली चारों नहीं, 3 ही करेंगे क्योंकि हाँ, जो पासपोर्ट लोकल मॉड्यूल है वो हमारे पासपोर्ट लोकल mongoose पे डिपेंड रहता है। तो इसलिए हम बस 3 ही मॉड्यूल्स रिक्वायर करेंगे जो है फर्स्ट हम करेंगे एक्सप्रेस सेशन, जिसको हम डिफाइन करेंगे एज अ सेशन कीवर्ड। तो कॉन्स्ट सेशन इक्वल्स टू रिक्वायर देन एक्सप्रेस सेशन
मैंने गलती से पहले एक्सप्रेशन सेशन कर दिया था, तो आप ये नोट करिएगा कि ये एक्सप्रेस सेशन है। देन नेक्स्ट हम पासपोर्ट रिक्वायर करेंगे। पासपोर्ट इक्वल्स टू रिक्वायर पासपोर्ट, फिर एंटर करेंगे एंड देन कॉन्स्ट अभी पासपोर्ट लोकल mongoose, इसको रिक्वायर करेंगे। तो अभी हमने ये 3 मॉडल्स रिक्वायर कर लिए थे, तो अब हम इनको यूज़ कैसे करेंगे हमारे app.js में, तो वो देखते हैं। पहले तो हम जो एक्सप्रेस सेशन है जिसको हमने डिफाइन किया है एज अ की सेशन, तो हम पहले उसको यूज़ करेंगे। और अभी जो मैं स्टेप बताने वाली हूँ वो मैंने कहाँ कहाँ वो लाइंस ऐड किए वो उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलती से ऊपर नीचे कर दिया वो लाइंस को तो आपको बहुत सारे बग्स एरर्स आ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम सेशन कहाँ यूज करेंगे, तो ये जो mongoose डॉट कनेक्ट है इसके बिल्कुल ऊपर, मतलब ये जो हमने पहले ऐप डॉट यूज जो लाइंस कम डाले हैं इसके नीचे और mongoose डॉट कनेक्ट के ऊपर उनके बीच में हमें अभी ये सेशन यूज करना है। तो उसके लिए हम हमारा ये जो एक्सप्रेस सेशन का जो डॉक्यूमेंटेशन है, आप एक्सप्रेस सेशन सर्च करेंगे गूगल पे तो आप ये पेज पे आ जाएंगे। तो उस पे अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे यूज करना है यूसेज में। तो मैं ये 3 लाइन यूज करूँगी। ये कहाँ है, तो ये एपीआई कैसे यूज करना है, रिक्वायर करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आप ये 3 लाइन देख सकते हैं। तो मैं ये नीचे वाला लाइंस कॉपी कर देती हूँ और बिल्कुल इन दोनों के बीच में पेस्ट करने वाली हूँ। तो अब ये कुकीज़ वाला पार्ट में अभी के लिए हटा देती हूँ और सेव अनइनिशियलाइज्ड को मैं फॉल्स रख देती हूँ अभी के लिए, और यहाँ सेमीकोलन देना भूलना मत। देन नेक्स्ट अभी हमने सेशन यूज कर लिया है हमारे ऐप में, तो नेक्स्ट हम यूज करेंगे ऐप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पासपोर्ट मॉड्यूल है उसका डॉक्यूमेंटेशन है उसमें देखेंगे। इसको भी आप सेम सर्च करेगा कि पासपोर्ट गूगल पे टाइप करेगा और आप ये डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। तो इसको भी स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये मिडल वेयर पे आप देख सकते हैं कैसे रिक्वायर करना है। तो मैं ये नीचे वाले 2 लाइन्स है इसको कॉपी करती हूँ। क्यों यही कॉपी कर रही हूँ, तो अभी हमें पासपोर्ट यूज करना है तो पहले तो हमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो इसके लिए हम ये कमांड यूज करेंगे ऐप डॉट यूज पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज, तो इनिशियलाइज होगा और हम ऐप में यूज कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमने जो सेशन यूज किया है उसके साथ डील करने के लिए हम ये पासपोर्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए ये कमांड है ऐप डॉट यूज पासपोर्ट डॉट सेशन, फिर ये ब्रैकेट से और फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो अभी हम लोगों ने सेशन यूज कर लिया, पासपोर्ट यूज कर लिया, अभी क्या बचा, तो पासपोर्ट लोकल mongoose। तो इसको कैसे हम यूज करने वाले हैं, तो उसको हम ऐड करेंगे हमारे ये जो यूजर स्कीमा है उसमें एज अ प्लगइन। तो उसके लिए हमारे यूजर स्कीमा के नीचे और वो जो हमारा मॉडल है यूजर उसके ऊपर, तो हम यहाँ क्या ऐड करेंगे, हमारे यूजर स्कीमा में उसको ऐड करना है एज अ प्लगइन। तो इसके लिए हमारा स्कीमा नेम दैट इज यूजर स्कीमा डॉट प्लगइन, और फिर हमें ये मॉड्यूल का नेम इसको हमने डिफाइन किया है पासपोर्ट लोकल mongoose, वो पास करना है, देन सेमीकोलन।
तो अभी हमने सारे मॉड्यूल्स रिक्वायर कर लिए, इंस्टॉल कर लिए, रिक्वायर कर लिए और उनको यूज़ भी कर लिया। तो अभी हम लोगों ने हमारा पासपोर्ट लोकल मंगूस मॉड्यूल है वो ऐड किया है एज अ प्लगइन। लेकिन उसको यूज़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए उसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। तो ये है पासपोर्ट लोकल मंगूस का डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हम देखेंगे पासपोर्ट लोकल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, तो ये जो 3 लाइन है जो उन्होंने दिए हैं डॉक्यूमेंटेशन में, वो हम वैसे के वैसे यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट लाइन में क्या है कि हम एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे जो एक लोकल स्ट्रैटेजी होगी। देन हमारा यूज़र को हम सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज करेंगे। तो ये सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज कब नेसेसरी होता है, तो इन केस ऑफ सेशंस। तो सीरियलाइज जब हम करते हैं यूज़र को, तब क्या होता है, हमारा जो कुकीज़ होता है वो क्रिएट होता है। और जब हम उसको डीसीरियलाइज करते हैं तो उसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है वो हमारे हमारा जो सर्वर है उसमें क्रम्बल होता है विद द हेल्प ऑफ पासपोर्ट मॉड्यूल। तो उसके लिए हम ये 3 लाइन्स यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसको कॉपी कर देती हूँ और ये मैं कहाँ पेस्ट करने वाली हूँ, ये जो हम लोगों ने ये मॉडल तैयार किया है यूज़र मॉडल, बिल्कुल उसके नीचे, और ये पेस्ट करती हूँ। तो हमारा जो पासपोर्ट लोकल मंगूस का पासपोर्ट लोकल का कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया। और हम अब पासपोर्ट लोकल मंगूस है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि पासपोर्ट लोकल मंगूस पे ही डिपेंड है हमारा पासपोर्ट लोकल जो मॉडल था। तो इसलिए तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो भी चेंजेस करने हैं वो हम हमारे रजिस्टर पोस्ट राउट और लॉगिन पोस्ट राउट पे कर देंगे। बट पहले हम देखते हैं कि हमारा जो अभी हमने चेंजेस किए तो उससे हमारा ऐप ठीक से चलता है या नहीं। ये हमारा जो मोंगोडीबी सर्वर है वो हमें चालू रखना है। और अभी मैं ऐप रन करती हूँ, नोड app.js। ओके, तो अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है हमारे पोर्ट पर, बट हमें कुछ तो डेप्रिकेशन वार्निंग आया। तो वो क्या है कि यूज क्रिएट इंडेक्सेस इंस्टेंट। तो ये वार्निंग हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो mongoose डॉट कनेक्ट है बिल्कुल उसके नीचे हम ये लाइन ऐड करेंगे mongoose डॉट सेट। उसमें डालेंगे यूज, आप यहाँ देख सकते हैं ये था यूज क्रिएट इंडेक्सेस इंस्टेड। सो हम यहाँ ऐड करेंगे यूज क्रिएट इंडेक्स और उसको सेट करेंगे ट्रू। सेव करेंगे और फिर से ऐप रन करके देखेंगे कि हमें कोई रेप्लिकेशन वार्निंग आ रहा है या हमारा ऐप रन कर रहा है अच्छे से। तो अभी हमें कोई वार्निंग नहीं आ रहा है, तो अब हम ब्राउज़र पे जाके लोकल होस्ट तो अब देख सकते हैं हमारा वो जो ऐप है वो अच्छे से रन कर रहा है। तो नेक्स्ट अभी हमें अपने यूज़र को रजिस्टर करना है और लॉगिन करना है, तो इसलिए हम हमारे रजिस्टर पोस्ट और लॉगिन पोस्ट राउट पे चेंजेस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं हम अपने यूज़र को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम अभी यूज़र को रजिस्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पासपोर्ट लोकल मंगूस मॉड्यूल। तो उसके लिए हम उसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। तो ये है पासपोर्ट लोकल मंगूस का डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आप स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तक तो आप ये देख सकते हैं, जिसमें हम ये सेकेंड लाइन है वो यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि यूज़र डॉट रजिस्टर और फिर हम उसको उसमें क्या पास करेंगे, यूज़र नेम। जो हमारे केस में क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम। तो ये मैंने पहले वीडियोस में भी बताया था कैसे, और अगर आपको डाउट होगा तो आप पहले वीडियोस रेफर करो। देन हम पास करेंगे पासवर्ड जो कि होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, एंड देन हमारा कॉल बैक फंक्शन जिसमें होगा एरर, एंड देन कोई प्रॉब्लम होगा तो एरर हमारा पुट होगा कमांड प्रॉम्प्ट में, और अगर कोई एरर नहीं होगा
तो वो सीधा हमारा यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। तो मैं ये लाइन अभी कॉपी कर देती हूँ, और ये कॉपी की हुई लाइन हमें रजिस्टर पोस्ट आउट में पेस्ट करनी है। तो थोड़े चेंजेस करने हैं बस। यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम, और नेक्स्ट क्या करना है, बस ये पासवर्ड की जगह यूज़र नेम की जगह पासवर्ड डालना है। देन हमारा कंडीशन, अगर कोई एरर होगा तो हम क्या करते हैं, एज यूजुअल कंसोल डॉट लॉग एरर। और अगर कोई एरर नहीं होगा, और एक कंडीशन डालेंगे कि अगर कोई एरर होगा तो हम उसको फिर से यूज़र को फिर से रजिस्टर करने बोलेंगे। इसलिए हम उसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हमारा रजिस्टर राउट। और अगर कोई एरर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे। तो ये ऑथेंटिकेट क्यों करना है, तो आप जब भी कोई नई वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ साइन अप करते हैं, तो जैसे ही साइन अप करते हैं, आपने जो यूज़र नेम से साइन अप किया होगा वो मेल पे एक नया मेल आता है जहाँ आपको कंफर्म करना रहता है। तो अब जैसे ही कंफर्म कर देते हो, आपको अगेन वो वेबसाइट पे बोलते हैं कि लॉगिन करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमें यहाँ करना है, हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे, और जैसे ही वो ऑथेंटिकेट हो जाता है, कंफर्म कर देता है, तो हम उसको फिर से लॉगिन करने बोलेंगे। तो यहाँ हम पासपोर्ट मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, तो इसलिए पासपोर्ट डॉट, ये पी स्मॉल रहेगा, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, ये जो मेथड होगा वो लोकल मेथड होगा। फिर अगेन एक ब्रैकेट ओपन करेंगे जिसमें रेस एंड देन हमारा कॉल बैक फंक्शन, जो ट्रिगर वो, और ये फंक्शन तभी ट्रिगर होगा जब हमारा यूज़र सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट करेगा। तो जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम उसको रीडायरेक्ट करेंगे हमारे सीक्रेट राउट पे। /secrets, तो अभी आपको ये डाउट आ रहा होगा कि ये सीक्रेट्स राउट्स कहाँ है, क्योंकि अ, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली सीक्रेट्स पेज पे रेंडर कर रहे थे। तो अभी हमें ये सीक्रेट्स राउट है वो क्रिएट करना पड़ेगा। इससे पहले हम यहाँ एक ब्रैकेट डाल देते हैं, तो ओके हो गया। ऐप डॉट गेट लॉगिन राउट के नीचे ही हम सीक्रेट्स राउट क्रिएट करते हैं, ऐप डॉट गेट सीक्रेट्स, फिर हमारा कॉल बैक फंक्शन, इसमें आएगा रेक एंड रेज। फिर हमें यहाँ कंडीशन ऐड करनी है। कंडीशन क्या होगी, अगर हमारा जो यूज़र ने सक्सेसफुली लॉगिन किया होगा तभी हम उसको सीक्रेट्स पेज पे रेंडर करेंगे, और अगर नहीं किया होगा तो हम उसको लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। तो इसलिए कंडीशंस आएगा, इफ रिक्वेस्ट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, देन हम उसको रेंडर करेंगे सीक्रेट्स पेज पे। और अगर कोई एरर होगा, मतलब कोई सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ होगा, तो उसको हम फिर से लॉगिन करने बोलेंगे। तो इसके लिए रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हमारा लॉगिन राउट। ओके, तो अभी हम ये सेव कर देते हैं और फिर से हमारा ऐप रन करते हैं।
सर्वर स्टॉप करते हैं, नोड app.js। तो अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है ऑन पोर्ट 3000, इसलिए ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं और फिर रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ हम डालेंगे ईमेल user@cookies.com और फिर पासवर्ड डालेंगे 123456 और फिर रजिस्टर करेंगे। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है, तो इसलिए सीक्रेट्स राउट पे हम रेंडर हो गए हैं। तो अभी हम अपने रोबो3 में जाके देखते हैं। हमारे यहाँ अभी 5 फील्ड्स है, जिसमें है यूज़र नेम user@cookies.com, फिर ये है हमारा सॉल्ट। और अगर हम अपना हैश व्यू करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा हैश है। जो हमारा पासवर्ड था 123456 वो कन्वर्ट हो गया है इतने बड़े हैश में, जिसको डिक्रिप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ऐसे हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे, बट अभी भी हमारा यूज़र का लॉगिन करना बाकी है, तो नेक्स्ट हम वो देखते हैं। तो लॉगिन करने से लॉगिन यूज़र लॉगिन करे तो वो चेंजेस करने से पहले मैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि हमारी कुकीज़ ऐड हो गए और वो कैसे देखनी है। वो मैंने पहले भी बताया था कि हमें पहले तो सेटिंग्स ओपन करना है, जिसमें तो ये है अभी हमारा सेटिंग्स पेज। और अगर हम यहाँ कुकीज़ सर्च करेंगे कुकीज़ एंड अदर साइट्स, देन नीचे सी ऑल कुकीज़ एंड साइट्स पे क्लिक करना है। तो अगर अभी आप स्क्रॉल डाउन करें और नीचे तो आप यहाँ देख सकते हैं लोकल होस्ट करके ये जो कुकी है वो हमारे अभी ये जो सीक्रेट्स पेज वाला है उसका कुकीज़ है। तो अगर हम अभी अपना सर्वर एंड कर दें, स्टॉप कर दिया और फिर से स्टार्ट करते हैं सर्वर नोड app.js का, और हमारा जो लोकल होस्ट 3000 पेज है वो रिफ्रेश कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं सीक्रेट्स पेज अगर मैंने इधर डाला सीक्रेट्स तो ये मुझे लॉगिन पेज पे रेंडर कर देता। तो हम ये नहीं चाहते कि हर बार हम जब लॉगिन करें तो हर एक दिन हमें लॉगिन करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाए तो उसके लिए हमें अपना कुकीज़ स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुकीज़ है वो जैसे ही हमारा सर्वर स्टॉप हो जाता है वो कुकीज़ डिलीट हो जाता है। तो उसके लिए पहले तो हम अभी अपना लॉगिन सेट कर देंगे और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं लॉगिन कैसे करना है। तो यहाँ लॉगिन लॉगिन पोस्ट राउट पे आ जाएंगे, वहाँ एक न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे जिसे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू न्यू, हमारा मॉडल नेम था यूज़र फिर करली ब्रेसेस और उसमें हमारा यूज़र नेम जो होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम, फिर यहाँ कॉमा इन, देन पासवर्ड होगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, तो अभी यूज़र डिफाइन कर लिया है। तो नेक्स्ट हम लॉगिन मेथड यूज़ करेंगे जो है पासपोर्ट मॉड्यूल से। तो उसमें वो मेथड ऐसा है रिक्वेस्ट डॉट लॉगिन और उसमें हम अपना यूज़र पास करेंगे, देन कॉल बैक फंक्शन इसमें होगा एरर, जो अगर कोई एरर होगा तो हम उसको कंसोल डॉट लॉग करके
करेंगे console.log एरर। देन अगर कोई एरर नहीं होगा तो हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। तो जो मेथड होगा वो सेम रजिस्टर राउट जैसा होगा ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो मैं वही कॉपी कर दिया, पासपोर्ट और ऑथेंटिकेट। जो स्ट्रैटेजी होगी लोकल होगी, रिक्वेस्ट फंक्शन होगा हमारा जो ट्रिगर होगा जब भी सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन होगा तभी, और हम उसको सीक्रेट राउट पे रिडायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ हमारा लॉगिन राउट हो गया। कैसे लॉगिन करना है वो हम लोगों ने देख लिया। तो सेव करते हैं अपना कोड और फिर से सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी अपना सर्वर स्टार्ट। तो अभी मैं सीक्रेट्स पेज पे जाके फिर से रिफ्रेश कर देती हूँ और हम लॉगिन करेंगे सेम यूज़र नेम से, user@cookies.com, और हमारा पासवर्ड था 123456 और फिर लॉगिन कर देते हैं। तो अभी हमने लॉगिन कर लिया इसलिए हम सीक्रेट राउट पे रेंडर हो गए हैं। देन नेक्स्ट है कि अगर यूज़र को लॉग आउट करना होगा तो कैसे करेगा, क्योंकि अगर हम अभी लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो जैसे हमने डिफाइन नहीं किया हमारा लॉग आउट तो हमें ये आया कैनॉट गेट लॉग आउट। तो इसलिए अभी हम लॉग आउट राउट डिफाइन करेंगे। तो ऐप डॉट गेट सीक्रेट राउट के नीचे ही डिफाइन करेंगे ऐप डॉट गेट। तो है हमारा लॉग आउट राउट। फिर होगा हमारा कॉल बैक फंक्शन जिसमें हम डालेंगे रेक एड्रेस। और कैसे लॉग आउट करना है, रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट। और फिर हम उसको रेंडर करेंगे रिस्पॉन्स डॉट, सॉरी रीडायरेक्ट करेंगे हमारे होम राउट पे। और फिर सेव कर देंगे और फिर से अभी हमारा सर्वर स्टार्ट कर देंगे। तो सर्वर स्टार्ट हुआ है तो फिर से हम अपने फिर से लॉगिन करते हैं सेम user@cookies.com 123456 लॉगिन कर दिया। और अभी हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हमने सक्सेसफुली लॉग आउट कर लिया, इसलिए हमें वो होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। तो ऐसे हमें रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, लॉग आउट करना है, और जैसे ही और हमने देखा कि कुकीज़ कैसे ऐड होते हैं। जैसे ही रजिस्टर कर दिया तो लोकल होस्ट एक सेक्शन के अंदर हम अपने जो कुकीज़ है वो देख सकते हैं। अभी तो ये एक ही है। और अभी हम लोगों ने लॉगिन कर लिया तो अगर हम सीक्रेट पेज पे डायरेक्टली रेंडर करेंगे तो यह हमें सक्सेसफुली वहाँ सीक्रेट पेज पे रेंडर कर देता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि हमने रजिस्टर किया और फिर से सर्वर स्टार्ट होने के बाद फिर से एक बार हम सीक्रेट पेज पे ट्राई कर रहे थे जाने के लिए तो हमें वो लॉगिन करने को बोल रहा था। बट अभी ये नहीं हो रहा क्योंकि हमारे कुकीज़ में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर्ड हो गया है। तो ऐसे हम अपने कुकीज़ और सेशंस ऐड करेंगे और अपनी सिक्योरिटी लेवल और इंक्रीज़ करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे गूगल से साइन इन कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली, और हमारे कुकीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होगा वो देखेंगे। तो अगर ये वीडियो में आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।